शब्द शब्द सब कहे, शब्द के हाथ ना पैर, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द दिए सो घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों से ही तो व्यक्ति की पहचान होती है। मैं कांता तोष्णीवाल। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वहाँ पे जो बेल का बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको मैसेज आए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। आज का टॉपिक है बोलने के पहले सोचें। बोलने के पहले हमें 5 बातों का ख्याल रखना है। हमें सही समय पे बोलना है, सही जगह पे बोलना है, सही शब्दों का प्रयोग करना है, सही व्यक्ति से बोलना है और सही भाव से बोलना है। क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ़ किए जा सकते हैं, भुलाए नहीं जाते। इसलिए बोलने के पहले सोचना ज़रूरी है, ताकि हालात ना बिगड़े, शर्मिंदगी महसूस ना हो, माहौल सही बना रहे, रिश्ते ना टूटे। अब बहुत सोचना पड़ता है बोलने के पहले, क्योंकि लोग अब दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाते हैं। बहुत सोचना पड़ता है बोलने के पहले, क्योंकि लोग अब दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हम बहुत कुछ कह जाते हैं। गुस्से में हमें पता नहीं रहता हम क्या बोल गए हैं। जब गुस्सा शांत होता है तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है, तब हम माफ़ी भी मांगते हैं। सामने वाला माफ़ तो कर देता है, लेकिन एक टीस उसके दिल में हमेशा रहती है और वो रिश्ते पहले जैसे मधुर नहीं रहते। इसलिए गुस्सा आए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि मौन रहना एक साधना है तो सोच समझ के बोलना एक कला है। मौन रहना एक साधना है तो सोच समझ के बोलना एक कला है। कुछ लोगों की आदत होती है, वे बड़बोले होते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। फ़्लो में, बहाव में वो क्या कह जाते हैं उन्हें पता नहीं रहता। जब उन्हें समझ में आता है तब उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। वो स्पष्टीकरण देते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन ऐसे माहौल ही ना हो, ऐसे हालात ही ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बोलने के पहले सोच लेना चाहिए। कभी कभी कोई व्यक्ति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हमें बहुत दुख पहुंचता है। तब हम ये नहीं कहते कि तुमने मुझे दुख दिया है, बल्कि तुम्हारे शब्दों से मैं हर्ट हुआ हूँ, तुम्हारे शब्दों ने मुझे दुखी किया है। इंसान के कटु शब्द उस अग्नि के समान संबंधों को जलाकर राख कर देते हैं। वही मीठी वाणी अमृत के समान वशा करते हुए टूटे हुए संबंधों को भी जोड़ देती है। एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जिस व्यक्ति की कोई आदत आपको पसंद नहीं या उससे कुछ आपको तकलीफ़ हो रही है, तो वो आप डायरेक्ट उस व्यक्ति से बात करें, ना कि दूसरों को बात करके उस बात को बढ़ावा दें। उससे बात और बिगड़ सकती है। बेहतर ये होगा कि जिससे आपको कहना है, आप सही समय पे, सही जगह पे और सही भाव से उसे कहें। ऐसे करने से उस व्यक्ति के मन में भी आपके प्रति एक सम्मान पैदा होगा और उसे भी अपनी गलती का एहसास होगा। जो भी मन में है ना, उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच कहने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। क्योंकि सच कहने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। इसलिए जो भी है हमें सच सच कह देना चाहिए। कुछ लोग बोलने के पहले सोचते हैं तो कुछ लोग बोलने के बाद। इसलिए शब्दों को सोच समझ के चुनें, क्योंकि वे आपके विचारों और आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। सही समय पे सही शब्द कहने से बात का वजन बढ़ जाता है। सही समय पे सही शब्द कहने से बात का वजन बढ़ जाता है। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सबका दिल जीत लेते हैं, सबको खुश कर देते हैं और उनका यही विशिष्ट गुण सबको प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा बोलना ज़रूरी नहीं, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। हर वक्त बोलना ज़रूरी नहीं, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। अंत में मैं यही कहूँगी कि इंसान एक दुकान है और ज़ुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। कहते हैं ना, शब्द घूमते हैं। जिस तरह के शब्द आप यूज़ करेंगे वही घूम फिर के आपके पास आएंगे। इसलिए हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, सकारात्मक शब्द हो, ऊर्जा में शब्द हो। तो जिस तरह के आप शब्द देंगे वही एनर्जी आपके पास भी आएगी। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोले, ताकि अच्छे भाव हमेशा हमारे मन में रहे।
ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आपके विचार ज़रूर लिखिए कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके शब्द, आपके ऊर्जा वाले शब्द, आपकी एनर्जी हमारे तक पहुंचती है और वो हमारी एनर्जी भी बढ़ती है, हमें भी वो पढ़ के खुशी मिलती है। तो आप वो खुशी हमें मिले, हम यही चाहते हैं। धन्यवाद।